मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब जी में राम और कृष्ण को भगवान नहीं कहा गया। सिर्फ ये राजा थे और राजकुमार थे और बड़े घरानों में यह पैदा हुए थे, इसी वजह से इनका नाम हुआ। जिस तरह आजकल मोदी जी का नाम है, अमित शाह का नाम है, उसी तरह इनका नाम हुआ। अब इस वाणी में क्या लिखा है देखिए। त्रेते तय मान्यो राम रघुवंश, कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस, कृतार्थ कियो उग्रसेन को राज अबे भगतै जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगत अमर अमर कहायो। अब यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस परमात्मा प्रभु परमेश्वर ने द्वापर में कृष्ण को, कंस को इस धरती पर पैदा किया, जो अपना कर्म कर कर चले गए। और त्रेते में राम जो रघुवंश में पैदा हुआ, वह अपना कर्म, अच्छा बुरा कर्म कर कर चला गया। इसी तरह कृष्ण चला गया। उग्रसेन को राज, भाई उग्रसेन जो था उसको राज दिया। अभय भगत जन दियो, और जो अभय था उसको भक्ति दी, वह भगत बना। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगत अमर कहायो, अंगद अमर कहायो। जो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास जो थे, यह अमर कहे गए। लेकिन यह अपना जो इनको उस परमेश्वर की तरफ से सौंपा गया था कार्य, जो जिस तरह उन्होंने इनको भेजा, यह अपना कर्तव्य कर कर इस दुनिया से चले गए। अब इसमें मेन बात यह है कि ना तो 1390 गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग में राम और कृष्ण को भगवान कहा है। गुरु ग्रंथ साहब जी में कहीं नहीं लिखा कि राम और कृष्ण भगवान है। लेकिन इनके नाम इसलिए दिए गए हैं कि यह राजकुमार थे, राजा थे। इनके उदाहरण देकर बताया गया है कि इनको इस धरती पर भेजा। कोई लड़कर, कोई जल में डूबकर चला गया, कोई गोपियों के साथ रंग रलियाँ मनाता चला गया। और गुरु नानक देव जी है, वह दुनिया को घूमे और वह अपना अलग पंथ चलाकर चले गए, लेकिन यहाँ पर रहे नहीं। और जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वह कभी ना आता है, ना जाता है, ना मरता है, ना जन्मता है। यही सच है। यह तो सिर्फ इंसान थे, जिस तरह हम इंसान हैं उसी तरह ये इंसान थे। जो कर्म इन्होंने किए, जो इन्होंने किए वो उन्होंने किए थे, और जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। जिस तरह वो आए उसी तरह हम आए, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, सारे ही जाएंगे। लेकिन कोई भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ परमेश्वर सिर्फ वो है जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने राम कृष्ण गुरु नानक हमको सबको इस दुनिया पर भेजा, वो परमात्मा है। लेकिन बाकी अगर हम कहें कि कोई इंसान रूप परमात्मा है, यह बिल्कुल झूठ है। और मेन बात यह है कि गुरु ग्रंथ साहब जी में कहीं भी राम और कृष्ण को भगवान या परमात्मा नहीं लिखा।